Hello friends, good morning. Today we are going to study our chapter number 4th of class 12th Indian Economic Development and the name of chapter is poverty. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा. आप 9th क्लास का इकोनॉमिक्स में हमारा पोवर्टी एज अ चैलेंज वाला चैप्टर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा. मैं आई बटन पे भी डाल दूँगा. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. अगर आप उसको देखेंगे तो ये आपके लिए फिर कुछ भी नहीं रह जाता. ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. सो लेट अस रीड. Poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessity of life. Poverty in India has been studied from 2 points, urban and rural. गरीबी वो चीज़ होती है जिसमें एक व्यक्ति इतना भी योग्य नहीं होता कि वो अपने लिए बेसिक सामान खरीद सके, अपने सर्वाइवल कर सके. या बेसिक सामान का मतलब घड़ी या जूते ये सब नहीं, मतलब खाना, रोटी, कपड़ा, ये सब चीज़ बेसिक सामान. जो व्यक्ति इन चीज़ों को भी नहीं हासिल कर पा रहा है वो क्या है, पोवर्टी से ग्रस्त है. पोवर्टी इन अर्बन एरिया में आप लोगों को कौन लोग पुअर दिखाई देंगे जो पोवर्टी से ग्रस्त है? तो पुअर कौन लोग होते हैं अर्बन में? जैसे इंक्लूड पुश कार्ट वेंडर, स्ट्रीट कॉबलर, रैग पिकर्स, बैगर etc. These all are poors in urban cities. They possess few or none asset. They are largely to overflow of rural poor migrated to urban. और ये कौन लोग होते हैं जो गांव से शहर की तरफ आते हैं रोज़गार के उसमें संदर्भ में, फिर इनको रोज़गार नहीं मिलता तो ये लोग क्या रह जाते हैं, गरीब. तो ये वो लोग हैं. पुअर इन रूरल एरिया इंक्लूड, गांव के अंदर गरीब कौन होता है? जिसके पास ज़मीन नहीं होती, लैंडलेस एग्रीकल्चर कल्टीवेटर विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लैंडलेस लेबरर और टीनेंट कल्टीवेटर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग. मैनी ऑफ द रूरल पीपल्स आर लैंडलेस. अधिकतर भारत के अंदर जो रूरल गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो क्या है, गरीब है. क्यों? या तो उनके पास ज़मीन नहीं है, और अगर ज़मीन है तो फिर उनके पास इनपुट्स नहीं है कि उस पर अच्छी फसल कर सके और मुनाफा कमा सके. आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाई देंगी जो एक गरीब के अंदर, चाहे वो शहर का है चाहे वो गांव का है, उनके अंदर मिलती ही मिलती है. पहला पॉइंट, हंगर, भुखमरी, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन. उनके शरीर के अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी होती है एक गरीब के अंदर. ये आपको किसी भी गरीब में दिख जाएंगी. पुअर हेल्थ कंडीशन उनकी ख़राब होती है. उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड होती है, काम करने के साधन बहुत लिमिटेड होते हैं. डेब्ट ट्रैप में वो फंसे हुए थे. डेब्ट ट्रैप क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कर्ज़ ले रखा है किसी से और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस कर्ज़ को चुका दूँ. उस कर्ज़ को चुकाने के लिए मैंने एक और कर्ज़ ले लिया. इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप. लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. ना उनके पास बिजली होती, ना पर्याप्त पानी होता कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके. और जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. मेल फीमेल, बच्चे बड़ों का या इन सब का भेदभाव पुअर्स के अंदर या इस वजह से ज़्यादा होता है. कई लोग जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से पुअर रह जाते हैं. ये भी एक कारण होता है समाज में. जैसे मान लो बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि इंडिया जैसी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते. जब बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो फिर क्या होगा, वो समाज में इक्वल स्टेटस नहीं पा पाएंगी. और जब वो इक्वल स्टेटस या इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेंगी तो वो पुअर रह जाएंगी. बड़े परिवार, बिगर फैमिलीज भी एक कारण होता है कि आदमी जितना कमाता है वो सारा खर्च हो जाता है. तो बिगर फैमिलीज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर बीइंग अ पुअर. मेजर्स ऑफ पुअर्टी को अब हम दो तरह से मापते हैं. एक होती है रिलेटिव पुअर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पुअर्टी. Relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people, region और nation. जब हम लोगों को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा दोस्त है और मेरे पास 100 रुपये हैं पर मेरे दोस्त के पास 120 रुपये हैं, तो अब मैं गरीब हो गया ना उसके मुकाबले, क्योंकि उसके मेरे पास मेरे से ज़्यादा है. इसी तरह हम नेशंस को मेज़र कर सकते हैं कि इंडिया के पास 280 लाख करोड़ का जीडीपी है और अमेरिका के पास 1400 लाख करोड़ का जीडीपी है. तो क्या हुआ, इंडिया अमेरिका से गरीब हो गया. इसको बोलते हैं रिलेटिव पुअर्टी जब हम कंपैरिजन करें. एब्सोल्यूट पुअर्टी, ये वो लोग होते हैं जो बिलो पुअर्टी लाइन जो सरकार ने तय कर रखी है उसके नीचे रहते हैं. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी इन द प्री इंडिपेंडेंट, आज़ादी से पहले
कंसेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक व्यक्ति की जो जेल में रहने की लागत आती थी उस बेस पे पुअर्टी लाइन तय हुई थी। यूज टू कैलकुलेट द पुअर्टी लाइन, जैसे 1/6 पॉपुलेशन तो नील डाइट, जिसकी बहुत ही ना के मुकाबले डाइट है, और 1/6 ऑफ दी हाफ डाइट होती है, प्लस जिस 2/3 ऐसे लोग होते हैं जेल के अंदर जो पूरा खाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके ऐसे निकलता था कि 3/4 ऑफ दी पॉपुलेशन क्या होती थी, पुअर होती थी। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड, बहुत सारी सरकार ने भी कोशिशें की इसको दूर करने की, गरीबी को या फिर पुअर्टी को दूर करने की। वी मेड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर्स इन द कंट्री करंटली, मेजर भी करने की कोशिश की कि हमारे देश की जनसंख्या में कितने लोग गरीब हैं। द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन इज यूज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पुअर्टी इन द कंट्री, और किस चीज़ का, किस शब्द का या किस कंसेप्ट का यूज किया जाता है, पुअर्टी लाइन का, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति गरीब है या कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। 1962 प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप, उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया था, याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, और इसका चेयरमैन वो व्यक्ति होता है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यानी इसके पहले चेयरमैन कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1979 में क्या किया गया, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड के लिए टास्क फोर्स बनाई गई, ताकि एक टारगेटेड सेक्शन को, जो गरीब है उसको क्या कर सके, उसके जीवन के स्तर को अच्छा किया जा सके। इन 1989 एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पज, और 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया था ताकि क्या किया जा सके, पुअर लोगों की या पुअर्टी को भारत के अंदर कम किया जा सके। अब ये जो पुअर्टी लाइन हमने शब्द पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर, मतलब ये लाइन खींच दी जैसे मैंने, तो इससे जो नीचे हैं वो कौन लोग हैं, वो पुअर हैं, और इस लाइन से जो ऊपर हैं वो नॉन पुअर हैं। पीपल हैविंग इनकम बिलो द पुअर्टी लाइन आर कॉल्ड, और जो लोग इस लाइन से नीचे आते हैं उनको पुअर कहा जाता है, और जो इनसे ऊपर आते हैं उनको नॉन पुअर कहा जाता है। अब पुअर्टी लाइन डिटरमाइन कैसे होती है, इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और MPCE, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द पुअर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस मैटर मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मिनिमम कैलोरी में हम चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे 3 तरह की पुअर्टी लाइन है। पहली पुअर्टी लाइन क्या है कि भाई जो व्यक्ति 2400 कैलोरी, मतलब मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर जो उसका है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो उसको हम कैलोरी में मेज़र कर रहे हैं। देखिए जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो ताकत मिलती है, तो अगर एक व्यक्ति गांव में रहने वाला है और उसको 2400 कैलोरी मिल रही है जो वो खाना खा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। शहर के अंदर 2100 कैलोरी तय हुई है। मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजप्शन, अगर एक व्यक्ति है और वो महीने में 816 रुपये कमा लेता है गांव के अंदर, तो वो गरीब नहीं है। 1000 रुपये शहर के अंदर ये लिमिट तय हुई है। और 5 लोगों का परिवार अगर गांव के अंदर है तो 4080 रुपये, वही 816 की 5 में मल्टीप्लाई, और 5000 रुपये किसके लिए तय हुआ है, अर्बन एरिया के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। कैटेगराइजिंग पुअर्टी, अब पुअर्टी या गरीब को हम कैटेगराइज करेंगे, क्रोनिक, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर, ये आगे बताते हैं हम। ब्रिटिश रूल हैड अ सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भारत को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट ख़त्म कर दिया, भारत को फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे ट्रांसफ़र कर दिया था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया था प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इम्पोर्टर बना दिया था फिनिश्ड गुड का, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने हर तरीके से भारत के अंदर से की। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ इंडियंस वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड, और 70% से ज़्यादा लोग किस में लगे हुए थे, खेती बाड़ी के अंदर लगे हुए थे। इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, फूड ग्रेन्स विच वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फाइन, और इंडिया के अंदर इसीलिए क्या हुआ, भुखमरी बहुत ज़्यादा आई थी 1966-67 में, जब एम स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे। एग्रीकल्चर स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्यों, क्योंकि आज भी भारत की 49% पॉपुलेशन डायरेक्टली एंड 17% पॉपुलेशन इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो 66% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर।
लो सक्सेस रेट था और लैंड सीलिंग, ठीक है, लैंड सीलिंग क्या होता है जिसमें हम तय कर देते हैं कि एक व्यक्ति कितनी ज़मीन रखेगा। लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पीपल इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन हैज स्टेडली डिक्लाइन। देखिए जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और 10 बीघे ज़मीन है, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी, 5 बीघा 5 बीघा दूसरे के हिस्से में। अब मान लीजिए अगर 10 ही लोग हो जाएं तो क्या होगा, 1 बीघा आएगा। तो वही बात वो बोल रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो लैंड होल्डिंग्स है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटती जा रही है। Distress among farmers due to high production cost, low and unstable yield, decline in world prices and various other reasons have increased the exposure of farmers and lead the agrarian distress and suicide। जिसके कारण क्या होता है कि भारत के अंदर बहुत सारे किसान हर साल सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें जो कि बहुत ही क्या हैं, देश के लिए अच्छी बातें नहीं होती। कॉजेज ऑफ पुअर्टी, पुअर्टी के कारण क्या होते हैं, द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पुअर्टी आर, ये कारण है। जैसे जनसंख्या एक्सप्लोजन होगा तो चीज़ों के क्या होंगे, रेट बढ़ेंगे, क्योंकि प्रकृति तो उतना ही उगा रही है ना, प्रकृति के पास तो संसाधन लिमिटेड है। दूसरा कारण क्या है पुअर्टी का, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है जब देश के अंदर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें लगती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, उनको मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत लो था, 25% लोग इंडिया के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब है। जब भी एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब होगी तो, क्योंकि इंडिया जैसे देश के अंदर जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उन लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा, उन लोगों के लिए इतना पर्याप्त धन कहाँ से आएगा कि वो अपनी और ज़रूरतों को पूरा कर सके। और भारत के अंदर हाई इलिटरेसी रेट है, मतलब भारत के अंदर अनपढ़ लोग भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब पढ़े लिखे लोग कम हैं। हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, और भारत के अंदर लोगों के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम क्या होता है, देखिए एक व्यक्ति है वो तो लाखों रुपया कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति है जो वो है सिर्फ 1000-2000 रुपये कमा रहा है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, अमीर गरीब का अंतर इंडिया के अंदर लोगों में वो बहुत ज़्यादा है। तभी तो 5% लोगों ने इंडिया का 90% पैसा होल्ड कर रखा है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं मार्केट के अंदर, मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो चीज़ों के रेट क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। अगर आपको ये समझना है इन्फ्लेशन, तो आप हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 9 देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। गवर्नमेंट अप्रोच टू पुअर्टी रिडक्शन, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें चलाई हैं गरीबी को कम करने के लिए, जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन दैट इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन आल्सो। सरकार ने क्या किया, हम इस तरह से करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग के अंदर जो गरीबी है वो क्या हो सके, कम हो सके। पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए गए सरकार के द्वारा, जैसे मिनिमम नीड प्रोग्राम है। इट एम टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल, इसके अंदर लोगों को मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज़ मिल जाती थी, जैसे कपड़ा और आपका हो गया खाना, जैसे कोटे खोले सरकार ने, वो सब चीज़ें। Poverty elevation programs in India, let us read. Government has designed various self-employment and wages employment programs। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे MG नरेगा हो गया आप, या फिर ये देख लीजिए प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये, या फिर आप देख लीजिए 5 ईयर प्लान्स को, या फिर जैसे 9th 5 ईयर प्लान टारगेटेड सेल्फ रिलायंस के लिए था। पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथा सेल्फ रिलायंस, इस तरह। या फिर 1966 का ग्रीन रिवोल्यूशन देख लीजिए, 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बनना, 1950 में प्लानिंग कमीशन का बनना, या फिर 1980s में जो लैंड रिफॉर्म। तो ये जो भी सारी चीज़ें सरकार ने की हैं वो किस लिए की हैं, चाहे ताकि देश के अंदर क्या हो सके, हम पुअर्टी या गरीबी को क्या कर सके, कम कर सके। Self-employment programs. Some of the self-employment program initiated by the government are listed below. Let us read.
रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये हमारा पहला था, ये 1980 में था, स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर सरकार ने क्या किया था, लोगों को रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने की क्या की थी, कोशिश। आप इन सब योजनाओं के नाम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में शुरू की गई थी। फाइनेंशियल हेल्प इसमें सरकार देती थी एजुकेटेड जो लोग पढ़े लिखे हैं और अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों को, ताकि वो क्या कर सके, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके। अगर आप देखेंगे रिसेंटली भी मोदी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी, जिसके तहत क्या था, वो लोगों में 50,000, 5 लाख और 15 लाख तक के लोन दे रहे थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दिस इज आवर थर्ड प्लान बाय द गवर्नमेंट, स्टार्टेड ऑन 1 December 1997. Its main aim was to create employment opportunity for both self-employment and wages employment in the urban area. शहरों के विकास के लिए ये चलाई गई थी, तभी इसके अंदर शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हमारी 1999 में चली थी। इसके अंदर क्या था, प्रमोटिंग जो छोटे छोटे उद्योग घरों में लगे हुए हैं गाँव के अंदर, उनको पैसा देना ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे 10-15 लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया, और उसमें क्या होता है कि वो हर महीने पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने देखा होगा लोग कमेटी डालते हैं, बस कमेटी जो ग्रुप होता है ना कमेटी वाला, उसको आप समझ लीजिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए सरकार ने, सम ऑफ द वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर, ये नीचे उनके नाम दिए गए हैं। जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2003 में शुरू हुई थी। द स्कीम एम टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेजेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क। गाँव के अंदर जो मजदूर है या जो शहर के अंदर मजदूर है, उनको क्या, गाँव के अंदर जो मेनली गाँव था इसमें टारगेटेड प्लान, जो मजदूर लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है या पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, उनको क्या था इसके अंदर सरकार ने कवर अप करने की कोशिश की। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2004 and was launched to intensify the generation of supplementary wages employment. It was incorporated in महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और ये किस लिए चलाया गया था, ताकि लोगों को क्या मिल सके, भोजन मिल सके। 9th 5-year प्लान भी इसी दौरान था हमारा। और दूसरी बात, इसको 2005 में MG नरेगा में ही क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अगर हम क्रिटिकल एवेल्युएशन देखें पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का इंडिया के अंदर, तो हमें क्या मिलता है, द पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, मतलब जो भी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उनका अधिकतर प्रभाव नहीं पड़ा है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, पहला तो देश के अंदर यही सबसे बड़ी कमी है कि देश के अंदर जनसंख्या इतनी ज़्यादा से बढ़ती जा रही है और देश के पास जो संसाधन हैं वो क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब देखिए संसाधन घटेंगे और जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो या फिर पॉपुलेशन प्रेशर जो होगा वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, एक आदमी ऐसा है जिसके पास 7.5 लाख करोड़ रुपए हैं देश के अंदर या 3 लाख करोड़ रुपए हैं, और एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है महीने का या साल का। अब वो देखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट कितना। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो सरकार की कई बार क्या होती है, नीतियाँ तो सरकार अच्छा बनाती है पर उनका कई बार इम्प्लीमेंटेशन अच्छा ना होने के कारण क्या होता है, वो पॉलिसीज़ ग्राउंड लेवल तक जिस तक वो पहुँचनी चाहिए थी उस तक वो नहीं पहुँचती। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप विलेज के अंदर देखेंगे या कस्बों में भी देखेंगे भारत के, तो कई कस्बे या कई गांव ऐसे हैं जहां रोड्स की कमी है, कनेक्टिविटी बहुत कम है। या फिर आप पहाड़ी इलाके में देख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के या फिर नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे डेवलपमेंट आज भी बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो इसी कारण से तो लोग गरीब हैं। जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, लोग फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा और वो तरक्की करेंगे। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और कई बार क्या होता है कि लोगों की भी गलती होती है कि वो सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करते या फिर सरकार के साथ मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते, जिसके कारण वो गरीब रह जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिले में नक्सलवादी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते या फिर
एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, तो इस कारण से वो लोग पुअर रह जाते हैं। तो अगर सरकार हमारे लिए कुछ करना चाह रही है, कोई नया इनिशिएटिव, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, यह जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें कि हम सरकार के साथ खड़े हों। हमें सरकार की पॉलिसी नीतियों को, देखिए, विरोध करना अच्छी बात है, कमियां तो हम ही लोग बताएंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारा पूरा हक है। आर्टिकल 19 का पार्ट 1 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। साथ साथ में हमें यह भी समझना है कि सरकार के अच्छे इनिशिएटिव्स को हमें प्रमोट भी करना है। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, पुअर्टी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और आप इस चैप्टर की वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप चैप्टर नंबर, जो हमारी जो हमारी इकोनॉमिक्स है 9th क्लास की, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें पुअर्टी एज अ चैलेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं रह जाता, 90% चैप्टर उसी में ही कवर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए, धन्यवाद गाइज।